How much we pay every month in the Netherlands, or in other words, how expensive Netherlands is. Let's talk about this in this video. Hello everyone, this is Flying Europe. We live in the Netherlands and make travel and lifestyle videos. आज के इस वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का मंथली एक्सपेंस कितना है नेदरलैंड्स में, और अगर आप भी नेदरलैंड्स में रिलोकेट होने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। आप यहाँ पे कैसे रहने वाले हो, एज अ फैमिली, सिंगल और एज अ कपल। ये सारे फैक्टर्स हम थ्रू आउट द वीडियो डिस्कस करेंगे और आप लोगों को अकॉर्डिंग टू दैट हम सारे एक्सपेंसेस बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है हाउस रेंट। यूजुअली हाउस रेंट जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है आप कौन से सिटी में रहते हो, दूसरा फैक्टर है उस सिटी में आप कौन सी जगह पे रहते हो, और तीसरा फैक्टर है कि आपका घर कितना बड़ा है। इफ़ यू आर लिविंग इन वन ऑफ द मेजर सिटीज़ जैसे एम्स्टरडैम, रॉटरडैम, द हेग, तो इन सिटीज़ में रेंट काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप स्मॉल सिटीज़ में रहते हो या छोटे टाउन में रहते हो तो आपका रेंट काफ़ी कम होगा। यूजुअली बड़े सिटीज़ में 30 to 40% ज़्यादा रेंट होता है छोटे सिटीज़ के कंपैरिजन में। तो मैं और अनुकृति रहते हैं आइंडोवन में, विच इज़ अ Tier 2 सिटी इन साउथ ऑफ नेदरलैंड्स, और हम लोग रहते हैं बिल्कुल सिटी सेंटर में, और हमारा रेंट है 1500 यूरोज़। फॉर अ रेफरेंस, आप हमारा घर अगर नहीं देख चुके हो अभी तक, हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाला था, हमारा हाउस टूर दिया था, उसका लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा। फॉर अ रेफरेंस आप वो वीडियो देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 1500 में हमें क्या मिल रहा है। एंड दैट हाउस कैन अकोमोडेट ईजिली अ फैमिली विद अ किड। अगर आप बैचलर हो और अगर आप अकेले रहने आ रहे हो तो आप एक छोटा घर भी रह सकते हो, तो छोटे घर का रेंट आपको अराउंड 1200 या 1100 वैसे पड़ेगा। और अब इफ़ यू आर अ बिग फैमिली विद किड्स एंड ऑल, और अगर आपको एक बड़ा घर चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा, अराउंड 1800 to 2000। हमारा दूसरा फिक्स्ड एक्सपेंस है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में आता है गैस, वाटर, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल एंड इंटरनेट। तो हम लोग मंथली जो पे करते हैं वो हम लोग पे करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हाउस एंड आवर यूसेज। आप लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंजप्शन एंड आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो अगर आप एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका एनर्जी का बिल भी ज़्यादा आएगा। अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रही होगी जिसमें आपको दिखेगा कि हम लोग का मंथली एक्सपेंस कितना है इन सब चीज़ों में। इन सब चीज़ों में 2-3 फैक्टर हैं, जैसे कि इंटरनेट। अभी इंटरनेट का जो यूसेज होता है सबका अपना अपना होता है, किसी को ज़्यादा यूसेज लगता है, किसी को कम लगता है। सो दैट यू कैन कैलकुलेट, वी विल गिव यू सम लिंक्स जो आप जाके चेक कर सकते हो। यूजुअली जो आपका यूटिलिटी का बिल होता है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। पहला, आप अपार्टमेंट में रहते हैं या हाउस में रहते हैं। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपका एनर्जी बिल कम आएगा क्योंकि वहाँ पे हीटिंग कॉस्ट कम लगता है, और अगर आप हाउस में रहते हैं तो आपका हीटिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगा। सेकेंड चीज़, सीज़न। अगर आप विंटर्स में देखेंगे तो विंटर्स में हीटिंग एंड एनर्जी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू समर। सो डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर्स यू आर गोइंग टू पे योर यूटिलिटी बिल्स। Our next expense is again a fixed expense, which is grocery. So grocery, as a couple we pay 500 euros a month, but again it will depend on your consumption. अगर आपका consumption ज़्यादा है तो of course you will pay more. अगर आपका consumption कम है, for example if you are living alone as a bachelor, तो आपका consumption कम होगा, so you will pay close to 250 or 300 euros. और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप फैमिली के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग पे करेंगे। इसके अलावा एक वेरिएबल एक्सपेंस है फूड में, विच इज़ ईटिंग आउट। जैसे हम लोग कभी कभी बाहर खाना खाते हैं या फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं तो हमारा जो वो एक्सपेंस होता है वो होता है अराउंड 200 to 300 यूरोज पर मंथ। अगेन इट विल डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल। अगर आपको बाहर खाना बहुत पसंद है, अगर आप हर दूसरे दिन या फिर हर वीकेंड जा रहे हैं और एक्सपेंसिव होटल्स में खाना खा रहे हैं तो आपका वो एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा। फॉर अ रेफरेंस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर कोई कपल एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो दे विल पे अराउंड 50 to 60 यूरोज इंक्लूडिंग फूड एंड ड्रिंक्स। तो ये एक वेरिएबल फैक्टर है विच विल डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन। हमारा अगला एक्सपेंस है हेल्थ इंश्योरेंस। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। नेदरलैंड्स में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। अनलाइक इंडिया, यहाँ पे आप बिना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रह सकते। सो यू हैव टू टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस। जो सबसे बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसका कॉस्ट होता है 150 यूरोज पर पर्सन पर मंथ। अब
अगर आप इसके ऊपर कोई टॉपअप लेते हैं, लाइक आपको डेंटल इंक्लूड करना है या फिर आपको कोई और फैसिलिटी इंक्लूड करनी है, तो इस प्रीमियम का कॉस्ट अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वी विल ऑल्सो पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट। हमारा जो अगला एक्सपेंस है वो है ट्रैवल। ट्रैवल को आई एम डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, वन इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज ट्रैवल बाय प्राइवेट कार। सो लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट फर्स्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट डिपेंड करेगा कि आप कितना फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हो और आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी चीपर, और अगर आप दूसरे सिटी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑफिस दूसरे सिटी में है, सो उस केस में आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा और दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपका ऑफिस सेम सिटी में है सो यूजुअली बाय बस द मंथली ट्रैवल कॉस्ट विल बी अराउंड 50 to 60 यूरोज पर पर्सन। हम लोग नेदरलैंड्स की ट्रेन बुकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप अपने ऑफिस और अपने घर के बीच का ट्रेन का डिस्टेंस और ट्रेन का ट्रैवल टिकट वहाँ से चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट नंबर 2 विच वॉज ट्रैवल बाय प्राइवेट कार। सो ये वाला एक्सपेंस आपका कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपकी कार किस टाइप की है, क्योंकि अगर आपके पास बड़ी और इनएफिशिएंट कार है तो आप उसका इंश्योरेंस भी ज़्यादा भरोगे, आप उसका सर्विसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा भरोगे और आपका वो फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। सो इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन दैट। और सेकंड फैक्टर आपका ये है कि आप कितना ड्राइव करते हो। अगर आप केवल सिटी ड्राइव करते हो तो आपका एक्सपेंस कम होगा, और अगर आपका ऑफिस दूसरे सिटी में है या फिर आप बहुत ट्रिप्स पे जाते हो तो आपका कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा होगा। By the way, in the Netherlands, the most popular and efficient way of commute is cycling. यहाँ पे साइकिलिंग बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, एंड दैट कॉस्ट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ योर बाइक। दैट्स इट, योर ट्रैवल इज एब्सोल्युटली फ्री ऑल द टाइम। तो हमारा अगला एक्सपेंस है शॉपिंग, विच इज़ माई फेवरेट। शॉपिंग इंक्लूड्स कॉस्मेटिक्स, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, वट एवर यू लाइक। सो ये एक्सपेंस डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे और आपको शॉपिंग कितना पसंद है उस पर। यूजुअली हम लोग का जो एक्सपेंस होता है वो होता है अराउंड 100 to 200 यूरोज पर मंथ। कभी कभी हम लोग ज़्यादा भी शॉपिंग कर लेते हैं, बट बिकॉज यूरोप इज़ वेरी एक्सपेंसिव तो इतना तो हो ही जाता है। एंड ऑल्सो हम दोनों का जो लाइफस्टाइल है, हम लोग ना ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड्स पे जाते हैं और ना ही ज़्यादा चीप ब्रांड पे जाते हैं। हम लोग मॉडरेट ब्रांड्स यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का इतने में हो जाता है। हमारा अगला एक्सपेंस है स्कूल एंड एजुकेशन, एंड दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल हु हैव किड्स इन देयर हाउस। बट ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल आपका बच्चा कितना बड़ा है, और नेदरलैंड्स में बहुत अलग अलग टाइप के स्कूल्स होते हैं, जैसे पब्लिक स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, बाइलिंगुअल स्कूल्स, स्टेट फंडेड स्कूल्स। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज दिस वीडियो विल बिकम सो लॉन्ग। बट फॉर योर रेफरेंस आई एम एडिंग एन एक्सपेंस शीट हियर ऑन द स्क्रीन। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताओ, हम इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। सो ये थे हमारे मंथली एक्सपेंसेस और एज अ कपल हम लोग नेदरलैंड्स में कितना स्पेंड करते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को भी हेल्प मिली होगी और आप लोगों ने भी अपना एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर हम लोगों से कोई एक्सपेंस छूट गया है या फिर आपको किसी एक्सपेंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज सॉरी हेलो एवरीवन, दिस इज अरे यार क्या गलती हो रही है। हेलो एवरीवन, दिस इज फ्लाइंग यूरोप एंड वी लिव इन द नेदरलैंड। इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे फैक्टर्स, इस वीडियो में हम लोग सारी कोई बात नहीं। और अगर आप बहुत ही कम बाहर का नहीं, कैसे बोल रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल अवर नेक्स्ट फिक्स भाई अब नहीं बन रहे वीडियो, पता है। ठीक है ना यार स्वेटी, चल लास्ट। हमारा अगला एक्सपेंस है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ एक्चुअली वो हो रहा है, आप मुझे पूछो क्या कितना वो लगता है ये जीतने के लिए। पानी पीना पता नहीं, ये पूरा स्टॉप कर दे, मेरे को पानी पीना। हम लोग एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे हम लोग एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे विच इज़ द ऑफिशियल ट्रेन बुकिंग लिंक ऑफ हम लोग एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे विच इज़ द ऑफिशियल लिंक ऑफ बुकिंग फॉर ट्रेन। हम लोग एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक मिनट बंद कर दे यार।